बोकारो चंद्रपुरा से पतंजलि योगपीठ दुग्धा के योग केंद्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती और सहभोज का आयोजन किया गया। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि दुग्धा कुलवासरी के परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि, मल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि दुग्धा कुलवासरी के परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन सर्वसाधारण लोगों के लिए एक मिसाल है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा रहे हैं। उनके जीवन से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। दुग्धा क्षेत्र में पतंजलि योग ट्रस्ट द्वारा नियमित योग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ के केंद्र में हर व्यक्ति आकर स्वस्थ लाभ ले सकता है। इस मौके पर दुग्धा पश्चिमी पंचायत की मुखिया श्रीमती रेणु सिंह, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी श्यामदेव प्रसाद, जगमोहन आर्य, सूर्यनंदन पांडे, श्याम सुंदर मोदी, जानकी महतो, कमलेश प्रसाद प्राचार्य, डॉक्टर मनीष कुमार शुक्ल प्राचार्य स्वामी विवेकानंद बीएड कॉलेज दुग्धा, अक्षयवर गुप्ता, निरंजन कुमार पांडे, अशोक प्रसाद, नवीन कुमार सिंह, बबन सिंह, संतोष प्रसाद साहू, ओंकार वर्मा, श्रीमती रीना सिंह, रामावती देवी, फूल कुमारी देवी, निकिता मिश्रा, कुमारी देवी, आराधना सिंह, बेबी सिंह, प्रीति ठक्कर, संगीता शर्मा, दीपक कुमार, पतंजलि योग ट्रस्ट की महिला प्रभारी मुन्नी सिंह, गौरी देवी, राम प्रवेश साहू, राजू महतो, श्री कृष्ण मिश्र समेत कई गणमान्य लोग और साधक साधिका उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म के पूर्व जयंती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। योग समिति पतंजलि योगपीठ बराबर इसको मनाते रहता है। हम अपने महापुरुषों को सदैव याद करें, क्योंकि महापुरुष जो हुए हैं हमारे देश में, उन्होंने हमें जीने का रास्ता बताया। जैसे योग शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग सुबह में प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करते हैं, योग करें, निरोग रहेंगे। निरोग शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होगा। स्वस्थ मन रहेगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राष्ट्र की समृद्धि के लिए स्वस्थ नागरिक का होना बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, उन्होंने अपने उद्बोधन में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा था। इसी वजह से उन्होंने 2-2.5 मिनट तक तालियां बजती रही। क्यों? अंग्रेज या अमेरिकन कभी सिस्टर एंड ब्रदर नहीं बोलते। हमारे यहाँ ये भावना है कि हमारी माता है, ये हमारी बहन है, कोई ये नहीं है। और मिस्टर एंड मिसेस, इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं जानते। तो हम लोग का आपस का जो भावनात्मक संबंध एक दूसरे से बना हुआ है, जो भारतीयों को हम सबों से अलग करता है। आज अब कुंभ का मेला लगा हुआ है, आप जाए संगम में, अमेरिका के जो सबसे अमीर आदमी हैं वो भी अपना टेंट लेके यहाँ आए हुए हैं शांति की खोज देते हैं। हम आप सबों से यही अपील करेंगे, योग करें। योग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन सही रहेगा, निरोगी काया रहेगा। संस्कृत में भी कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, तभी है जब योग होगा। योग में हम लोग पार्टिसिपेट करें। मैं इतना ही कह के आप सबों को, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इस आयोजन को किया तथा इस जगह की गरिमा को बनाए रखा। जगह की गरिमा क्या है? आदमी यदि नहीं रहे, अच्छा काम नहीं हो, तो जगह तो भूता बन जाएगा। बहुत से ऐसे बिल्डिंग, बहुत से ऐसे घर जो बंद पड़े, कोई मतलब नहीं है। आज ये घर आबाद है तो आप लोगों से आबाद है। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे नहीं, आप लोगों को धन्यवाद मिलना चाहिए। आज आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर की बात अच्छी की बातें हो रही है, राष्ट्र निर्माण में आप सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। पदाधिकारी महोदय को
जिनके आशीर्वाद से हम लोग को इतना बढ़िया हॉल मिला है और जिससे जिला के लोग स्वस्थ और निरोग हो रहे हैं। क्योंकि जो कॉरपोरेट जगत में ऐसा नियम है कि सोशल वर्क भी करना है, तो ये एक तरह का सोशल वर्क ही है कि लोगों को स्वास्थ्य दिया जा रहा है। क्योंकि परियोजना के द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल भी खोले गए हैं, DVC है, BCCL है, CCL है, या जो भी BSL है, सबको भी करते हैं और इस काम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और मुखिया जी को भी, ये हमारे कार्यक्रम में नियमित आते रहती हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते रहती हैं। ऐसे तो मौका आज विवेकानंद का है, क्योंकि विवेक आज़ाद नहीं गुलाम था। और उस समय इन्होंने केवल अपने देश में बल्कि विदेश में शिकागो में जाकर के अपने भारतीय सनातन संस्कृति का झंडा गाड़ा था। इन्होंने कहा उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रतिष्ठा जागृत प्राप्त प्राणी को दे, मतलब अब जैसे अब हम लोग यहाँ आते हैं योग करने, तो तब तक योग करना है जब तक हम पूरी तरह से। जयंती के अवसर पर बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों को रखा और इस जयंती को सफल बनाने में बहुत बहुत सहयोग। योग के बारे में लोगों को क्या संदेश देंगे? योग के संबंध में संदेश यह देना है कि योग करने से शरीर के संपूर्ण रोगों का विनाश होता है, नष्ट होता है। जो व्यक्ति योग करेंगे उनका समूल रोग नष्ट होगा और निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। पहला शरीर का निरोगी काया होना बहुत ही अति आवश्यक है। व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे तभी अपने को विकास कर सकेगा, परिवार को विकास कर सकेगा, समाज को विकास कर सकेगा, राज्य का विकास कर सकेगा और राष्ट्र का विकास कर सकेगा। वसुधैव कुटुंबकम कि पूरे विश्व हमारा परिवार है। योग इस बात से सिद्ध करता है कि योग एक ऐसा साधन है जो बिना पैसे का, बिना रुपये का उपलब्ध होता है। इसमें कहीं किसी को 2 नया पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। साधक योग करते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।